Sincere greetings to one and all and welcome to DS English. I am Deepmala शर्मा. आज हम एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी पढ़ेंगे फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स. ये स्टोरी उनकी सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से ली हुई है. इट्स चैप्टर नंबर 8, द हैग ड्राइवर, written by Sinclair Lewis. Harry Sinclair Lewis was an American novelist, short story writer and playwright. In 1930, he became the first writer from the United States to receive the Nobel Prize in Literature, which was awarded for his vigorous and graphic art of description and his ability to create with wit and humor new types of characters. सिंक्लेयर लुइस, जो कि एक बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर हैं, उनको उनकी स्टोरीज में विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेसेस को प्रेजेंट करने के लिए एंड बहुत ही पावरफुल और विटी यानी कि वाइज कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था. एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड. सेम यही चीज यानी ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस एंड कैरेक्टर फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर हमें उनकी इस प्रेजेंट स्टोरी द हैग ड्राइवर में भी देखने को मिलेगा. द स्टोरी टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड न्यू म्यूलियन and the main character or central character developed by the writer in the story is Oliver Lutkens. तो चलिए एक बार चैप्टर की इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं. The Hack Driver by Sinclair Lewis is about a man named Oliver Lutkens. तो ये जो हमारी स्टोरी है The Hack Driver, सिंक्लेयर लुइस की लिखी हुई एक स्टोरी है और ये एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसका नाम है Oliver Lutkens. He was a cunning man who was a witness in a case, but he ignored all the summons for appearing. अब ये एक ऐसा इंसान था जो कि काफी कनिंग था. कनिंग का मतलब चालाक इंसान था और ये एक केस का विटनेस था. आप ये देखिए कई बार कोर्ट केसेस हो जाते हैं, राइट. अब कोई भी मान लीजिए अदालत में मुकदमा हो जाता है तो उसके लिए कुछ विटनेसेस की जरूरत पड़ती है, कुछ गवाह बुलाए जाते हैं जो उस समय प्रेजेंट थे और वो फिर अपनी गवाही देते हैं और इस तरह से उस कोर्ट केस के रिजल्ट पर पहुंचा जाता है. तो ये जो इंसान था ओलिवर लुटकिंस, जो हमारी स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है, ये दरअसल किसी कोर्ट केस का विटनेस था और इसे कोर्ट ने बार बार समन किया था, यानी कि कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए उसकी पेशी के लिए उसको बार बार बुलाया था. लेकिन ये इन सब लेटर्स को और कोर्ट ने जो बुलाया था इस चीज़ को इग्नोर कर रहा था, वहाँ नहीं जा रहा था. और इसलिए क्या हुआ देखिए, अ यंग लॉयर वॉज गिवन द ड्यूटी टू फाइंड दिस मैन इन न्यू म्यूलियन. तो एक यंग लॉयर था, उसे अब ये ड्यूटी मिली कि वो न्यू म्यूलियन इस टाउन में जाए और ओलिवर लुटकिंस को ढूंढकर कोर्ट में लेकर आए. देयर ही मेट अ हेल्पफुल हैग ड्राइवर. अब ये जो यंग लॉयर है वहाँ पर एक बहुत ही हेल्पफुल हैग ड्राइवर से मिलता है और आपको पता है स्टोरी का टाइटल भी क्या है, द हैग ड्राइवर. तो आप देखिए हैग ड्राइवर का मतलब क्या है. हैग ड्राइवर का मतलब होता है तांगा चलाने वाला. ओके, तो जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचता है, वो ट्रेन से जाता है न्यू म्यूलियन, वहाँ पे उसे एक तांगा चलाने वाला इंसान मिलता है. द ड्राइवर took him around the village in search of Lutkins but was unable to find him. अब वो जो तांगा चलाने वाला है, हैग ड्राइवर है, वो उसे पूरे गांव में घुमाकर लाता है लुटकिंस को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें लुटकिंस कहीं भी नहीं मिलता. Later on, the lawyer came to know that the hack driver was Oliver Lutkins himself. लेकिन बाद में लॉयर को पता चलता है कि ये जो हैक ड्राइवर था जो उसकी मदद कर रहा था ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए, फाइनली ये पता चलता है कि वो खुद हैक ड्राइवर जो था वो ही ओलिवर लुटकिंस था. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो हैक ड्राइवर था उसने जो हमारा यंग लॉयर है इसे क्या बना दिया, इसे बुद्धू बना दिया, राइट. हेंस द यंग लॉयर बिकेम अ लाफिंग स्टॉक ऑफ ऑल. और इस तरह से ये जो यंग लॉयर था ये सभी के लिए हंसी का पात्र बन जाता है. तो आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड बहुत ही ह्यूमरसली ये जो पोर्ट्रेयल है ये सब दिया हुआ है. सिंक्लेयर लुइस की लिखी हुई बहुत ही फैंटास्टिक स्टोरी. आप बहुत एंजॉय करोगे कि किस तरह से ये जो हैक ड्राइवर है ये प्ले करता है एज अ हैक ड्राइवर, लेकिन बेसिकली ये वही इंसान है जिसको ढूंढने के लिए ये लॉयर जो है न्यू म्यूलियन में आया है. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर की एक्सप्लेनेशन. एंड मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो NCERT की टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे हो रही है. तो देखिए, अ यंग लॉयर कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लुटकिंस. अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंस. डज ही फाइंड हिम? हु इज लुटकिंस? तो एक यंग लॉयर आता है एक विलेज में और उसे लेके जाना है ओलिवर लुटकिंस को. उसे समन प्रेजेंट करना है, मीन्स उसकी पेशी होनी है कोर्ट में और उसके लिए उसको समन करना है. अ फ्रेंडली हैग ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंस. अब वहाँ पे उसे एक बहुत ही हेल्पफुल सा फ्रेंडली सा हैग ड्राइवर मिलता है, तांगा चलाने वाला मिलता है. और देखते हैं कि क्या उन्हें ओलिवर लुटकिंस मिलता है और ओलिवर लुटकिंस बेसिकली है कौन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी.
After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. I was sent not to prepare legal briefs, but to serve summons like a cheap private detective. अब जो हमारा नैरेटर है, ओके, ये है वो यंग लॉयर जिसे कि भेजा गया है न्यू मिलियन में ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए. तो आई यहाँ पर किसके लिए आ रहा है? आई यहाँ पर आ रहा है यंग लॉयर के लिए, जो कि हमारा नैरेटर है. ही इज नैरेटिंग द स्टोरी, मीन्स ये हमें स्टोरी सुना रहे हैं. तो देखिए, जो हमारा यंग लॉयर है ये बताता है कि मैंने सबसे पहले ग्रेजुएशन पास किया विद ऑनर्स. अब ग्रेजुएशन का मतलब आफ्टर +2 आप जो नेक्स्ट डिग्री करते हो कॉलेज में जाके, दैट इज कॉल्ड ग्रेजुएशन. हिंदी में इसे स्नातक कहते हैं. इसे ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद वो एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क लग गया था एक लॉ फर्म में. एक कानूनी संस्था के अंदर वो एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की पोस्ट पर लग गया था. लेकिन इसके पास ऐसा कोई भी काम नहीं था जो कानूनी दस्तावेज वगैरह बनाने से रिलेटेड हो. ओके, यानी कि जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का काम क्या होता है? दस्तावेज वगैरह बनाना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम करना. उसको ऐसा कोई काम नहीं दिया गया था, बल्कि उसको क्या काम मिला था कि वो समन करता था, सर्व समन्स. ओके, समन्स देकर आता था. जस्ट एक जैसे चीप प्राइवेट डिटेक्टिव होता है. अब समन्स जो है आप सोच सकते हो कि ऐसे लोगों को ही दिए जाते होंगे जो थोड़े बहुत जैसे मान लो क्राइम में या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते होंगे. तो बहुत ही चीप लोगों के पास इसको जाना पड़ता था उनको समन देने के लिए. और इसे ये काम जो था बिल्कुल चीप प्राइवेट डिटेक्टिव जैसा लगता था. मीन्स सस्ता सा, और जैसे खुफिया जो जासूस वगैरह होते हैं, ओके, तो इनके जैसा वो काम उसे लगता था और इसे ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. Obviously, अब जो ये victims होंगे, मीन्स जिनको सम्मान देने जाएगा, वो कोई अच्छे घरों में तो मिलने से रहे, तो वो बहुत ही गंदे से और अंधेरे वाले कॉर्नर्स में सिटी के घूमता रहता था इन लोगों को ढूंढने के लिए. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. और अगर मान लो कोई अच्छे लोग उसको होते भी, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते थे और वो उसकी पिटाई भी कर देते थे. I hated this unpleasant work and the sight of the city life it revealed to me. और जो नैरेटर है उन्हें ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और शहर का जो साइट उन्हें दिख रहा था इस चीज़ में, ये भी उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसे सारे की सारी जो है बेकार चीज़ें ही देखने को मिल रही थी, बेकार इंसानों से मिलना पड़ रहा था. I even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. और इस बात से दुखी होकर वो वापस अपने होम टाउन में जाना चाहता था जहाँ पे वो एक सच्चा लॉयर बन सके. और ये जो उसका अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड है वो इसे बिल्कुल छोड़ देना चाहता था, यहाँ से वापस अपने खुद के होम टाउन में जाना चाहता था. So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Million to serve summons on a man called Oliver Lutkins. और अब उसे बहुत खुशी होती है एक दिन, क्योंकि वो इस सारे जैसे रूटीन से बोर हो जाता है कि उसको सिटी में बहुत ही बेकार से जगहों पर घूमना पड़ रहा है. तो उसे एक ब्रेक मिलता है. कैसे कि अब उसे जाना है न्यू मिलियन जैसे एक स्मॉल टाउन में. ओके, वहाँ पे जाके उसे एक इंसान है ओलिवर लुटकिंस, उसे समन दे कर आना है, राइट. और वो 40 माइल्स दूर है शहर से. इसे बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ जाऊँगा तो अच्छा सा मतलब गांव मुझे देखने को मिलेगा, छोटा कस्बा होगा, शहर की भीड़ भाड़ और ये सब जो गंदगी है इससे काफ़ी अच्छी जगह वो मिलने वाली है. तो इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है. We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters. तो ये जो इंसान है कौन? ओलिवर लुटकिंस. ओके, ओलिवर लुटकिंस जो है इनको आवश्यकता है एक विटनेस के हिसाब से एक केस में, और उसने जितने भी उनके लेटर्स हैं पहले वाले उनको इग्नोर किया है, इसलिए उसे समन करना है, उसे कोर्ट में लेकर आना है. When I got to New Million, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. Its streets were rivers of mud with rows of wooden shops either painted a sour brown or bare of any paint at all. The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. He was about 40, red-faced, cheerful, and thick about the middle. His working clothes were dirty and well worn, and he had a friendly manner. You felt at once that he liked people. I told him to find a man named Oliver Lutkins. तो जैसे ये न्यू मिलियन में जाता है, उसे जो एक्सपेक्ट किया हुआ होता है कि बहुत ही स्वीट सी और सिंपल सी ये प्लेस मिलेगी, वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट होता है. उसकी जो गलियां थी वो ऐसा लगता है कीचड़ की भरी हुई नदियां हैं जैसे, और कुछ वहाँ पे लकड़ी की दुकानें थी, या तो उनके ऊपर बहुत ही बुरा सा ब्राउन कलर का पेंट हुआ था या फिर कोई भी पेंट नहीं हुआ था. तो जो एक साइट उसने वहाँ पर देखी उससे वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ. लेकिन वहाँ पर एक डिलीवरी मैन था
ओके, स्टेशन पर वो बाय ट्रेन वहाँ पर गया था, तो स्टेशन का ये सीन डिपिक्ट कर रहा है। और वहाँ पे उसे एक डिलीवरी मैन मिलता है। वो लगभग 40 ईयर्स ओल्ड था, उसका फेस एकदम रेड था, चेयरफुल, काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था वो, और काफ़ी मोटा सा था। तो उसे देखकर उसे काफ़ी खुशी होती है। हालांकि उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो काफ़ी पुराने थे और काफ़ी डर्टी थे, लेकिन उसका जो मैनर था एक प्रेजेंट होने का, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे उसको लगता है कि ये काफ़ी फ्रेंडली और हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। और उसे जैसे बहुत अच्छा लगा उसको देखकर। और फिर उसके बाद उसने उसको पूछा कि मैं एक इंसान को ढूंढने आया हूँ यहाँ पर जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंस। आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट हाफ एन आवर अगो. Hard fellow to catch though. Always up to something or other. He's probably trying to start up a poker game in the back of Fritz shop. I'll tell you, boy, is there any hurry about locating Lutkins? तो ये जो डिलीवरी बॉय था, इसने कहा कि लुटकिंस, हाँ, उसको तो मैं अच्छे से जानता हूँ, जस्ट अभी 1 घंटा पहले ही वो यहाँ पर था। हालांकि उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक ऐसे ही घूमता रहता है, और हो सकता है कि इस समय वो फ्रिट्स की शॉप के पीछे पोकर गेम यानी कि कोई कार्ड्स वगैरह, ताश वगैरह का गेम स्टार्ट करने वाला हो। मैं तुम्हें बता दूंगा, क्या तुम्हें उसे पकड़ने की जल्दी है? यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी. आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट. तो यंग लॉयड ने कहा कि हाँ, मुझे जल्दी है और मुझे दोपहर की ट्रेन से वापस अपने शहर लौटना है. I'll tell you what, I've got a hack. I'll get it out and we can drive around together and find Lutkins. I know most of the places he hangs out. तो उसने यंग लॉयर से कहा कि कोई बात नहीं, देखो मेरे पास एक हैक है, मीन्स मेरे पास एक तांगा है, मैं वो ले आता हूँ और फिर हम दोनों उसमें बैठ जाएंगे और पूरे गांव में घूम घूम कर देख लेंगे कि लुटकिंस कहाँ पर है, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर प्लेसेस का जहाँ पर लुटकिंस तुम्हें मिल सकता है. अब वो जो इंसान है वो हैक ड्राइवर है दरअसल, क्योंकि उसने कहा कि जैसे मेरे पास हैक है, मैं ले आऊँगा और ढूंढ लेंगे हम दोनों उसको घूम घूम के. तो नैरेटर को इस हैक ड्राइवर का नेचर बहुत अच्छा लगता है एंड ही वॉज हैप्पी कि उसे ये मिल गया. ओके, एंड ही इज़ क्वाइट हेल्पफुल टू हिम. अब उन दोनों में आपस में ये सेटिंग होती है कि जैसे जो हैक ड्राइवर है वो अपना हैक चलाएगा और उन सब प्लेसेस पर यंग लॉयर को लेकर जाएगा जहाँ पर कि लुटकिंस उन्हें मिल सकता है. राइट. अब ये जो लॉयर है ये उसको पे करेगा इन सब कामों के लिए, मीन्स $2 पर आवर पे करेगा यंग लॉयर हैक ड्राइवर को, यानी कि 1 घंटे के $2 के हिसाब से पेमेंट होगी. तो नैरेटर को हैक ड्राइवर का ये जो नेचर है ये बहुत अच्छा लगता है फाइनली, एंड इज हैप्पी कि $2 पर आवर के हिसाब से अगर उसे पे करना भी पड़ रहा है तो ये एक ठीक इंसान है पे करने के लिए. राइट. फिर वो हैक ड्राइवर को उससे बातों बातों में उससे पूछता है कि आप लुटकिन से मिलने के लिए क्यों आए हो? क्या आप लुटकिन से मनी कलेक्ट करने के लिए आए हो? मीन्स आपने उसको पैसा उधार दे रखा है और आप चाहते हो कि उसका पैसा, आपका पैसा वो वापस कर दे, क्योंकि वो किसी को भी एक बार पैसे लेकर वापस जल्दी से नहीं करता. यहाँ तक कि वो कहता है कि उसने मुझसे भी पोकर के गेम में 50 सेंट्स ले रखे हैं और अब तक उसने मुझे वो पे बैक नहीं किए हैं. हालांकि वो कहता है कि वो रियल में कोई बुरा इंसान नहीं है, लेकिन बस उसे पैसे वापस ले पाना काफ़ी मुश्किल काम है. तो इस तरह से हैक ड्राइवर यंग लॉयर से ये सब बातें पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, क्या वो पैसे वापस लेने आया है. फिर वो लॉयर से कहता है कि अगर तुम इन सब फैंसी कपड़ों में जाकर उससे अपना मनी कलेक्ट करना चाहोगे तो उसे शक हो जाएगा और वो वहाँ से भाग जाएगा. तो तुम ऐसा करना कि मैं अंदर जाऊँगा, ओके, और तुम बाहर रहना. राइट. तो देखिए इस तरह से उसने एक प्लानिंग करी कि अगर तुम इस ड्रेस के अंदर जाओगे, यंग लॉयर ने अपनी लॉयर वाली ड्रेस पहनी हुई थी, तो कहता है कि अगर तुम इन कपड़ों में जाओगे तो ऑब्वियसली वो वहाँ से भाग जाएगा. तो तुम ऐसा करना, मैं पहले जाऊँगा फ्रिट्स की शॉप के अंदर, जैसे पहले मैं जाऊँगा और तुम मेरे पीछे पीछे ही रहना. नैरेटर इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है. लेकिन आप ये देखिए कि ये जो प्लानिंग है ये हैक ड्राइवर क्यों कर रहा है? आप सोच सकते हो कि हैक ड्राइवर लुटकिन से ऐसा इसलिए कह रहा होगा कि वो खुद आगे जाएगा और लॉयर पीछे रहे, क्योंकि हैक ड्राइवर यहाँ लॉयर को डिसीव कर रहा है, वो उसे धोखा दे रहा है, वो उसे बुद्धू बना रहा है. और लॉयर जो है हमारा कैरेक्टर, ये जो नैरेटर है, ये तो एक है ही गलीबल फेलो. गलीबल यानी कि जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, और ये हैक ड्राइवर उसको इजीली बेवकूफ़ बना भी रहा है. वो तो बल्कि खुश हो रहा है कि थैंक गॉड उसे हेल्प के लिए ये बंदा मिल गया, हैक ड्राइवर मिल गया, क्योंकि वो खुद तो ओलिवर लुटकिंस को कभी ढूंढ ही नहीं पाता. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है. तो वो एग्री कर जाता है, ठीक है तुम आगे जाना, मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, लेट्स स्टार्ट ड्राइवर. मोस्ट फोक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नुसन. माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग.
अब देखिए यहाँ पर और अच्छे से उसको विश्वास हो जाए, ओके, लॉयर को बहुत अच्छे से विश्वास हो जाए कि ये हैक ड्राइवर जो है ये कौन है, एक्चुअली हैक ड्राइवर ही है, ये जताने के लिए वो कहता है कि मेरा नाम बिल है या मैग्नुसन के नाम से मुझे यहाँ पर लोग जानते हैं, मीन्स लोग मेरे को क्या बुलाते हैं, बिल या मैग्नुसन, और मेरा जो बिजनेस है ये हैक ड्राइविंग का बिजनेस है, ओके, और इसका नाम है बिल मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, इस बिजनेस के नाम से जैसे मेरा ये काम है यहाँ पर। ऑल राइट बिल, शेल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स। अब लॉयर कहता है कि चलो ठीक है, अब हम फ्रिट्स की शॉप पे चलते हैं। बिल, येस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। अब बिल कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो जो हैक ड्राइवर है उसे मैं यहाँ पर बिल कह के एड्रेस कर रही हूँ, क्योंकि हैक ड्राइवर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है किससे, यंग लॉयर से, क्या बोलकर कि मुझे लोग यहाँ पर बिल के नाम से जानते हैं, मैग्नुसन के नाम से जानते हैं, ओके, इसलिए। तो अब जो है वो फ्रिट्स की शॉप पर पहुंच जाते हैं, और जैसे वो वहां जाते हैं वही चीज होती है जैसे उन्होंने डिसाइड की हुई होती है कि हैक ड्राइवर यानी कि यंग लॉयर के हिसाब से जो बिल है, ओके, तो हैक ड्राइवर जो है वो आगे जाता है, लॉयर उसके पीछे जाता है, जाकर पूछते हैं कि जैसे क्या तुमने ओलिवर डुटकिंस को देखा है, तो वो कहता है, पहले तो वो देखता है उन दोनों को, ओके, फ्रिट्स जो है वो, और फिर कहता है कि हाँ थोड़ी देर पहले तो वो यहीं पर ही था, लेकिन शायद अब वो गुस्ताव के पास शेव कराने के लिए गया है। गुस्ताव जो है वो एक बार्बर है, यानी कि नाई है, ओके, और वो उसे कहते हैं कि अगर वो यहाँ पर आए तो उसको बोलना कि मैं उसे ढूंढ रहा था। फिर वो गुस्ताव की शॉप पर चले जाते हैं, और वहाँ पर वो गुस्ताव से और दो कस्टमर्स और बैठे हुए वहाँ पर पूछते हैं। सेम ऐसा ही होता है कि अभी जो हैक ड्राइवर है ये आगे जाता है और लॉयर उसके पीछे चुपचाप खड़ा रहता है। पूछते हैं कि क्या तुमने जो है जैसे ओलिवर लुटकिंस को देखा था, तो वो कहते हैं कि वो जैसे गुस्सा हो जाता है, जो उसका ऑनर होता है शॉप का, वो कहता है कि ना मैंने उसको नहीं देखा और ना ही मैं उसको देखना चाहता हूँ, ओके, क्योंकि मेरे पास उसकी $35 की उधार है, मेरे से $35 उधार हो चुके हैं उसके, और तुम्हें अगर वो मिले तो बोलना कि मैं कह रहा था कि पहले मेरे $35 चुकाओ। अब यहाँ पर बिल जो है वो कंक्लूड करता है कि हो सकता है कि ओलिवर लुटकिंस ने गुस्ताव के पास शेव वेव करा के और इस तरह से $35 की उधार कर ली है, इसलिए वो यहाँ पे आया ही नहीं है, ओके, तो हो सकता है कि अगर उसे शेव ही करानी होगी तो वो किसी और बार्बर के पास चला गया होगा, और वो ये सोचते हैं कि हो सकता है कि ग्रेस बार्बर शॉप पे वो चला गया होगा। तो अब वो पहुंचते हैं ग्रेस बार्बर शॉप पे, ओके, एंड ग्रेस बार्बर शॉप पे जाके क्या होता है, ग्रेस बार्बर शॉप पे जाकर वो पूछते हैं कि क्या तुमने ओलिवर लुटकिंस को देखा था, तो वो कहते हैं कि 5 मिनट पहले ही वो यहाँ से निकला है। उनको बड़ा दुख होता है कि अरे 5 मिनट पहले अगर हम आ जाते तो उसको यहाँ पर पकड़ लेते, ओके, और उसने कहा कहाँ के लिए निकला होगा, तो वो कहता है कि शायद पूल रूम के लिए, यानी कि जुआ खेलने के लिए निकला होगा। वो पूल रूम में पहुंचते हैं, और पूल रूम में जाकर ये पता चलता है कि उसने बस वहाँ पर एक सिगरेट का पैकेट खरीदा था और फिर वो वहाँ से चला गया। अब ये सब प्रोसेस में मीन सबसे पहले वो फ्रिट्स पर गए, फिर वो गुस्ताव पर गए, फिर वो गए पूल रूम में, सॉरी ग्रे पर गए, ग्रे के बाद वो गए पूल रूम में। तो पूल रूम इतने 4 प्लेसेस पर जाने के बाद 1 बज जाता है, दोपहर का टाइम हो जाता है, और जैसे ये जो हमारा नैरेटर है, यंग लॉयर है, ये जगह जगह उसके साथ साथ घूम रहा है, बिल के साथ साथ, उसको बहुत अच्छा लग रहा है उसके जैसे कंट्री को देखना, कंट्री साइड को देखना, कंट्री साइड का मतलब गाँव की साइड को देखना, और उस वहाँ के जो लोग हैं, ओके, उनसे बात करना, उनसे मिलना उसे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन 1 बज जाता है, दोपहर का टाइम हो जाता है, तो उसे भूख लग जाती है। तो वो कहता है कि चलो कुछ खा लिया जाए, मुझे बहुत भूख लग रही है, लंच का टाइम हो गया है। और नैरेटर कहता है हैक ड्राइवर से कि मैं एक रेस्टोरेंट में हम चलते हैं, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा वहाँ पर। तो अब जो बिल है वो कहता है कि नहीं, रेस्टोरेंट का खाना तो मुझे सूट नहीं करता, हम ऐसा करते हैं कि मेरी वाइफ के पास चलते हैं और वो हमारे लंच पैक कर देगी, और वो घर का खाना हमें देगी एक तो बना के, और तुमसे ज़्यादा चार्ज भी नहीं करेगी, केवल 50 सेंट्स में वो तुम्हारे लिए लंच पैक करके दे देगी। और ये जो खाना होगा मेरी वाइफ के हाथ का बना हुआ, ये बिल्कुल भी ग्रीसी मीन्स बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होगा, और घर का खाने की तो कोई बात ही नहीं ऐसी होती है, बराबरी वाली। तो इसलिए वो कन्विंस करता है जैसे यंग लॉयर को, और उसे अपने साथ घर पर ले जाता है, वहाँ वो अपनी वाइफ से खाना पैक कराता है। और फिर उसके बाद वो एक हिल है जिसका नाम है वेड्स हिल, यानी कि पहाड़ी सी है, उसके ऊपर जाके वहाँ बैठकर और फिर लंच करते हैं, और वहाँ बैठकर वो दोनों जो पूरे के पूरे गांव का नज़ारा है उस व्यू को भी एंजॉय करते हैं। अब जैसे वहाँ पर 1 घंटा उनको लंच में लग जाता है, तो यहाँ पर यंग लॉयर ये सोच रहा है
कि ये जो इंसान है, ओके, ये हैक ड्राइवर जिसने वाइफ से मेरे लिए लंच भी पैक कराया, तो उसके लिए भी इसने मेरे से पैसे लिए, 50 सेंट्स ले लिए, प्लस ये मेरे से हर आवर के $2 भी ले रहा है, जो कि उस समय जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट थी। ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जैसे व्हाट वाज देन वेरी हाई प्राइस, यानी कि 1 घंटे के जैसे ये $2 ले रहा था, ये काफ़ी व्हाट वाज दैट अ हाई प्राइस, ओके, उस समय जो है ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइस थी। तो कहता है कि इतना भी ये ज़्यादा मतलब इंसानियत वाला इंसान नहीं लगता, क्योंकि ये हर चीज़ के लिए मुझसे पेमेंट ले रहा है। लेकिन फिर भी वो जैसे वहाँ पर बैठकर वेड्स हिल से पूरा का पूरा व्यू ऑब्जर्व करते हैं, और उसे कुछ ऐसा महसूस नहीं होता कि वो उसको ज़्यादा पैसे दे रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा पैसे थे ये, $12 तो ये हो गए, 50 सेंट्स उसकी वाइफ को दिए। तो वो कहता है कि इतना कोई ईमानदार भी नहीं लग रहा मुझे ये। लेकिन वो खुद के लिए बोलता है कि लेकिन ये मेरे से तो कम डिसऑनेस्ट है, मेरे से तो कम बेईमान है, क्योंकि मैंने तो ये सारे के सारे पैसे किससे लेने हैं, फर्म से ले लेने हैं, राइट। क्योंकि वो जाएगा, जाके अपना बिल करा लेगा टीए वगैरह का, टीएडीए का, और फिर वहाँ से वो वसूल कर लेगा। तो इस तरह से वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। एंड वो पहाड़ी की चोटी पर बैठकर पूरे शहर को देख रहे हैं और वहाँ पर गपशप कर रहे हैं। गपशप करते करते जो हैक ड्राइवर है वो उसे काफ़ी पर्सन्स के बारे में बताता है, विलेज के बारे में बताता है, वो एक मिनिस्टर की वाइफ के बारे में बताता है जो बहुत लाउड बोलती थी, गाती थी, ओके, एंड शी वॉज इन डेट एट दैट टाइम। फिर वो कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में उसे बताता है, इसी तरह से एक वाइफ के बारे में बताता है, एक लॉयर की वाइफ के बारे में बताता है। इस तरह से बहुत सारे लोगों के बारे में वो गपशप करते रहते हैं। एंड आफ्टर टेकिंग देयर लंच एंड हैविंग ऑल दिस गॉसिप्स, वो उस वेड्स हिल से, पहाड़ी से नीचे उतरते हैं। अब पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद जो है जो ये हैक ड्राइवर है, इसको ओलिवर का एक फ्रेंड मिलता है। वो उसे कॉर्नर में लेके जाता है और उससे पता करके आता है कि ओलिवर कहाँ मिलेगा, ओके। देखिए सब कुछ चीज़ें प्रिटेंड हो रही हैं, ओके। वो केवल एक रोल इनेक्ट कर रहा है कि वो जैसे ओलिवर लुटकिंस नहीं है तो हैक ड्राइवर के हिसाब से चल रहा है, और यंग लॉयर इस चीज़ को मानता जा रहा है। तो अब जैसे वो पहाड़ी से नीचे उतरे, ओलिवर का एक फ्रेंड हैक ड्राइवर को मिलता है और उसको बताता है कि वो अपनी मदर के फार्म पर गया है, ओके। और उसकी मदर का जो फार्म है वो यहाँ से नॉर्थ की साइड में जाओ तो 3 माइल्स दूर है, राइट। और वो फिर वहाँ पर ड्राइव करके चले गए। और लेकिन रास्ते में अब जो ये हैक ड्राइवर है, ये यंग लॉयर को उसकी मदर के नेचर के बारे में बता रहा है कि शी इज़ अ टेरर। कहते हैं कि वो बहुत ही खूंखार औरत है, और वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है उसके साथ कि भी किस तरह से उसने उससे व्यवहार किया। प्लस वो उसके जैसे फिजिकल डिटेल्स बताता है कि वो एक 9 फीट टॉल और 4 फीट थिक, ओके, यानी कि बहुत लंबी चौड़ी सी लेडी है। और क्विक एज अ कैट मीन्स वो काफ़ी चालाक है, जैसे बिल्ली चालाक होती है इसकी तरह से वो काफ़ी चालाक है। और ऐसा लग रहा है कि शायद ओलिवर को ये पता चल चुका है कि उसे ढूंढने के लिए कोई आया, और इसलिए वो उस खतरनाक औरत यानी कि अपनी मदर के पास फार्म में छुपने के लिए गया है। अब वो पहुंच जाते हैं एक बेकार से फार्म यार्ड में, जो कि ओलिवर की मदर का फार्म यार्ड है। वहाँ पर उसकी मदर मिलती है, और बिल्कुल ठीक वैसा का वैसा डिस्क्रिप्शन होता है जैसा कि उसने बताया है कि बहुत ही एनॉर्मस सी और एक चीयरफुल लगती है, लेकिन वो प्रिटेंड करती है कि वो चीयरफुल है। एक्चुअली वो चीयरफुल नहीं है, वो अंदर से काफ़ी खूंखार है, काफ़ी एग्रेसिव है, क्योंकि वो एक आयरन की, जब उसे ये पता चलता है कि ये यंग लॉयर और ये जो हैक ड्राइवर है ये मेरे बेटे ओलिवर को ढूंढ रहे हैं, तो वो एक आयरन की रोड ले लेती है और उनके पीछे दौड़ती है उन्हें मारने के लिए। और वो आगे आगे दौड़ रहे होते हैं पूरे के पूरे घर में, पूरे के पूरे फार्म में, और वो पीछे पीछे दौड़ रही होती है। लेकिन जैसे तैसे खिड़कियों में से झांक झूंक के वो तलाशी ले लेते हैं उस जगह की, उस फार्म की, और उनको ओलिवर वहाँ पे कहीं भी नहीं मिलता। और इस तरह से उनका ये बहुत ही बैड एक्सपीरियंस होता है। हैक ड्राइवर यंग लॉयर से कहता है कि अब यहाँ से भाग चलते हैं, वरना ये हमारा मर्डर ही कर देगी। एंड वो वहाँ से भागकर वापस आ जाते हैं, और अब स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो हमारा यंग लॉयर है इसे वापस जाना है अपने सिटी, उसकी ट्रेन का टाइम हो चुका है, और वो ट्रेन लेकर वापस चल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते उसको ये नहीं, मतलब इस चीज़ के लिए वो जैसे डिसअपॉइंट नहीं हो रहा है या रिग्रेट नहीं कर रहा कि उसको ओलिवर लुटकिंस नहीं मिला। उसके दिमाग में तो बस ये जो पर्सन है बिल, ओके, ये हैक ड्राइवर, यही चल रहा है। वो सोचता है कितना अच्छा इंसान था, इसने मेरी कितनी ज़्यादा मदद करी। और वो इनफैक्ट ये भी प्लानिंग करता है वापस आते समय ट्रेन में कि वो हो सकता है कि इसी न्यू मिलियन प्लेस पर जाकर अपना लॉयर वाला जो काम है इसको कंटिन्यू करेगा या स्टैब्लिश करेगा। और जैसे वो वापस आता है, तो वापस आने के बाद जो है
जो चीफ है जिसने कि उसको समन करने के लिए भेजा होता है, वो चीफ बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो सोचता है कि ये तो मेरा मर्डर ही कर देगा जब इसको ये पता चलेगा कि मेरे को ओलिवर लुटकिंस नहीं मिला। और होता भी यही है, चीफ बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसको हर हालत में ओलिवर लुटकिंस चाहिए होता है। और वो बहुत ज़्यादा उसे भला बुरा कहता है और कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, ओके, और तुम अब दोबारा जाओ न्यू मिलियन में और ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ कर लाओ। अब क्योंकि ये गिव अप कर चुका होता है तो जाकर आ गया है वहाँ पर, पूरे टाउन में घूमकर आ गया, उसको नहीं मिला होता। तो इस बार एक और इंसान इसके साथ, यंग लॉयर के साथ भेज दिया जाता है। वो इंसान होता है जिसने कि ओलिवर लुटकिंस को पहले से देख रखा होता है, उसके साथ काम कर रखा होता है, तो वो उसको बाय फेस जानता है। एंड इस तरह से ये ट्रेन में बैठकर वापस पहुंचते हैं। हालांकि जो यंग लॉयर है मन मन में ये सोचता है कि ये क्यों आ गया मेरे साथ, अब मैं बिल से खुलकर बातें नहीं कर पाऊंगा, जैसा एंजॉय मैंने पिछली बार इस गांव को, इसकी विजिट को किया था, ऐसा नहीं कर पाऊंगा। चलो, लेकिन फाइनली वो स्टेशन से और न्यू मिलियन पहुंच जाते हैं दोनों। और जैसे ही वो जैसे बाहर देखता है तो उसको बिल दिखाई दे जाता है। एंड वो थोड़ा सा हैरान होता है कि उसकी जो ओल्ड टाइग्रेस मदर, ओके, वो कहता है कि उसकी जो मदर थी, जो कि बिल्कुल एकदम हम कह सकते हैं कि ओल्ड टाइग्रेस लगती थी, वो एकदम हंस कर और बड़े जॉली से नेचर में उससे बातें कर रही थी। और जैसे उसको देखता है तो वो उस अपने साथ बैठे इंसान को बताता है कि देखो ये वो है, बिल है, ये हैक ड्राइवर है, एंड इसने मेरी मदद की थी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए। अब ये सब देखकर काफी हैरानी तो उसको हो रही है मन मन में, यंग लॉयर को, कि ये जो लेडी है इसकी मदर, ये इतना इसके हंस के बात कर रही है। उस दिन तो ये हमें मारने के लिए दौड़ रही थी, आज तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा। लेकिन तो भी अब जैसे क्या करे, अब उसने उसको बताया। एंड जैसे उसने बताया कि ये वो इंसान है बिल जिसने मुझे मदद की थी ढूंढने के लिए ओलिवर लुटकिंस को, लेकिन हम ढूंढ नहीं पाए, तो उस इंसान ने कहा, जो ओलिवर लुटकिंस को जानता था, उसने कहा कि भाई तुम कैसे ढूंढ सकते हो उसको, ये तो खुद ओलिवर लुटकिंस है। अब ये उसके लिए बहुत ही हैरानी की बात हो जाती है यंग लॉयर के लिए। लेकिन वो कहता है कि इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात मेरे लिए ये थी कि जब मैं उनके पास गया उस इंसान के साथ, तो जो उसकी मदर थी, यानी कि ओलिवर लुटकिंस की जो मदर थी, वो मेरे से ऐसे देख रहे थे दोनों जने, मदर वो, कि जैसे मैं एक 7 साल का बड़ा इनोसेंट सा और बेवकूफ़ सा बच्चा हूँ, ओके। तो इतनी हैरानी से मुझे देख रहे थे और ऊपर से मुझसे ये और कहते हैं कि चलो एक नेबर के यहाँ तुम्हें कॉफ़ी पिला कर लाते हैं, क्योंकि एक वही हैं जिन्होंने तुम्हें इस तरह से मूर्ख बनते हुए, इस तरह से बुद्धू बनते हुए नहीं देखा। और यहीं पर ही हमारी जो ये स्टोरी है, बहुत ही ह्यूमरस, बहुत ही फनी स्टोरी है, एंड हो जाती है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये स्टोरी, आपने एंजॉय की होगी ये स्टोरी मेरे साथ। और अब एक शॉर्ट समरी मैंने यहाँ पर प्रेजेंट की है आपके लिए। This is an amusing tale about a young lawyer who is very innocent. He goes to a village to serve to summon to a person called Oliver Lütgens. At the railway station, he meets a person who introduced himself as Bill. Bill told that he knew everyone in the village and promises to search Lütgens. For the lawyer, he takes the lawyer and visits lots of places and takes a lot of money from him. But after a long search, they could not find Lütgens. Next day, when the lawyer goes to the village with one of his colleagues, he came to know that the hack driver was Lütgens. Everyone except the lawyer was laughing at him and he felt ashamed of himself. तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से एक यंग लॉयर को, आप देखिए लॉयर्स का तो काम भी यही होता है ना, कि जैसे वो जैसे क्रिमिनल्स को या इनको बड़े अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं एंड उनके ट्रेड्स के बारे में। लेकिन ये जो यंग लॉयर था, ये कितना इसमें जैसे आप देख सकते हो, उसको कितना ज़्यादा इसका मजाक बनाया गया है। हर कोई इसके ऊपर हंस रहा है कि इतना ज़्यादा ये इनोसेंट था कि इसको पहचान में नहीं आया कि वही जो पर्सन था जो उसको घुमा रहा था ढूंढने के लिए, वो खुद ही वो पर्सन था, राइट। एंड इवन उसने उससे पैसे भी लिए, उसको चार्ज भी किया उस चीज़ के लिए। लेकिन फाइनली चलो उसे जो है दूसरे इंसान के साथ जब वो गया जो उसे पहचानता था, उसने उसको समन कर दिया। अब यहाँ पर NCERT के क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, सॉल्यूशन सभी बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में लिख लेना अपनी नोटबुक्स में, या फिर चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी आप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लिख सकते हो। यू कैन सी बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड दिस स्टोरी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल। एंड हियर वी कम एट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ ओलिवर लुटकिंस। ये भी आप जरूर प्रिपेयर करना, क्योंकि आपको पता है कि ओलिवर लुटकिंस जो है वो हमारी स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है, राइट। तो ये कैरेक्टर स्केच प्लस एक समरी एंड प्लस ये जो NCERT के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये सब आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।